इसी में कुछ लाइन बोल रहा हूँ। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल आया कुछ पल के लिए, सोचा जी लो उस पल को कुछ पल के लिए, वो पल न रहा कुछ पल के लिए। तो हम क्या करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, वेट करते थे। बड़ी मेहनत करते हैं, जुटाते हैं, और जैसे ही आता है कुछ और में फंस जाते हैं, क्या उसको रख लेते हैं। हम संचय में लगे हैं, जब तक संचय में लगे हो तब तक जियोगे कैसे। पल में जीने के लिए तुम्हारे आगे पीछे कुछ होना नहीं चाहिए, तभी उस क्षण में जी पाओगे ना। हाँ, कुछ और चाहिए तो फिर आप इस पल में जी ही नहीं सकते। तो पल में जीना हो तो कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाऊं, ये तो हमने पहले ही बता दिया। कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, आप पल में जियो। और कालातीत ध्यान क्या है? कालातीत क्या कालातीत ध्यान क्या है? पता नहीं, कालातीत ध्यान नहीं, ध्यान ध्यान है इतना मुझे मालूम है। कालातीत गोरातीत के अपने बारे में नहीं मालूम है। अपने को मालूम है ध्यान ध्यान है। कालातीत काल के परे। हाँ, कोई भी हाँ, कोई भी आप काम कर रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि उसमें राग द्वेष ना हो, योग्यता से ज़्यादा की मांग ना हो। ठीक है, तो काल मतलब जन्म मृत्यु लेने आता है, उसे काल कहते हैं, काल चक्र। ठीक है, समय चक्र। तो काल से निकलना है तो फिर आपको वही कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, सीधी सी बात है। काल पूछेगा ही नहीं, जब तक चाहिए तभी तक लोग आपको पूछेंगे। जैसे आप बैठे हो, कोई भी आया कर दो कि नहीं, कोई पूछा तो बदो नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब चले जाएंगे ना, आखिर में तुम ही बचोगे। जब सबसे यही कहोगे तो काल भी आएगा, कहेगा चलो, कहेगा तो क्या इच्छा है, चलो अब नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तो मौत भी नहीं आएगी। मौत भी तभी आएगी जब कोई इच्छा रहेगा, इच्छा ही नहीं तो मौत भी चाह के चली जाएगी, कहेगा काल, कहेगा चलो क्या चाहिए, बोलो कुछ नहीं। काल जब आगे तभी ले जा सकता है जब आपको कुछ चाहिए, तभी ना अगला शरीर धारण करोगे। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो काल भी हाथ जोड़ के चला जाएगा। हाँ, कुछ नहीं चाहिए तो काल भी क्या करेगा, तो कुछ नहीं चाहिए तो मौत भी तो नहीं चाहिए भाई। हाँ, कुछ नहीं चाहिए तो मुझे मौत भी नहीं चाहिए, तो काल क्या करेगा। तो ये कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, कम से कम भाव तो बनाओ। हमने भाव बनाया था 11 में और वो स्थिति आई 20 में। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, इतने साल लग गए लगातार। जब मैंने लगातार काम किया उस पे तब इतने साल लग गए। कुछ नहीं चाहिए का भाव आया मुझे 2011 में, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए में पहुंचे 20 में, तो इतने साल लग गए। भाव कब बना था और स्थिति कब आई, वो भी लगातार काम किया। तो आप तो सुबह सोच रहे हो भाव बनाइए और शाम को हो जाए, कर लो। इस पे काम करना पड़ेगा, क्या इस पे काम करना पड़ेगा। ये पद में आत्मज्ञानी गुरु ये कर सकता बोलते हैं, सुना तो देखो कोई किया इतिहास में, ऐसे बोलते तो सुने कहाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो बोलो भाई, आप बताओ, दोनों दोस्त यार हो। आत्मज्ञानी गुरु अगर मिले, हाँ, किसी ने तो आत्मज्ञानी गुरु सृष्टि में हुए या हाँ या ना, तो उन्होंने किसी को एक पल में कराया हाँ या ना, हमको मालूम ही नहीं, तभी तो आपको पूछ रहे हैं। तो कहाँ से आ गए पूछने, ऐसा होता ही नहीं। एक पल में अगर होता, आत्मज्ञानी अगर गुरु के अंडर में ज्ञान कराना होता तो जितने भी आत्मज्ञानी होते इतना चिल्लाते कि सबको आत्म ज्ञान करा देते एक पल में। अपने पिताजी को तो करा नहीं पाए, जैसे जनक राजा को अष्टोत्तर ने किया था, बस एक पल में करा दिया। उसकी स्थिति कितनी ज्यादा तो थी। राजा जनक, 80 साल राजा जनक की कहानी भी पता है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब के लिए अपना पूरा राजपाट सब कुछ देने के लिए तैयार थे, क्या पूरी तरह हो। उस ये स्थिति तुम्हारी है नहीं, फिर क्या राजा जनक का उदाहरण हो रहे हो, ऐसे दिया है बोले तो इस स्थिति में आ जाओ। हाँ, स्थिति बनाओ।
ये स्थिति में आ जाओ। एक प्रश्न के उत्तर पाने के लिए उन्होंने सब देने के लिए तैयार थे, सब सब कुछ जितना उनके पास था। हाँ सही है। मतलब राज्य हाँ सब पूरा सब, बस एक प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाए। इतना तो हमारे पास है भी नहीं, हाँ पूरा राज्य देने को तैयार थे अपनी जिज्ञासा के लिए। और आप हमें देने के लिए है ही भी क्या, हाँ देने के लिए हाँ है सब माल घर पे रख दो, कहते देने के लिए क्या है? ऐसे ही बेवकूफ बनाते बनाते नहीं कभी नहीं नहीं, हम ऐसे समझते हैं हाँ वो राजपाट छोड़ हाँ, दिए, हाँ। हमारे पास एक बंगला है, ये एक क्यों बंगला नहीं, है तो वो भी राजपाट नहीं पूरी है ना। कमाई है, वो भी तो आपकी पूरी पूरी वही- राज्य ही तो है आपका। वही है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते कि हमें बहुत कुछ मिला है। हम ऐसे नहीं समझते, हम हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन वो राजा था, वो छोड़ सकता था, हम तो राजा नहीं, ऐसा सिर्फ थोड़ी एक बंगला है, वो क्या छोड़े? ऐसे एक बात बंगला वो नहीं क्या है। छोड़े? हम क्यों छोड़े? हमें क्यों छोड़े? 4-5 है तो एक दो दे सकते थे, 4-5 है तो तो वो भी नहीं दे सकते। हाँ, तो भी नहीं दे सकते, मालूम है। लेकिन बहाना कैसे हम बनाते हैं, बहुत सारे बहाना बनाते हैं, एक या दो नहीं, अपने को हाँ बहुत चालाक है हम इस। आप जिसकी बात कर रहे हो, देखो आपकी वो स्थिति है, एक पल में चाहते हो, चाहते तो हो नहीं? नहीं, चाहते तो है ही, चाहते भी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हाँ उसके लिए क्या करना बस पड़ेगा? पीछे मत जाओ। बस। हाँ अब ये जा रहे हैं तो जाने दो, नहीं क्या? पीछे मत जाओ। हाँ अरे वही प्रॉब्लम है। पीछे मत जाओ, कल आप इधर ही रुकिए, इनको जाने दीजिए बस। कल नहीं, पीछे जाओ ही मत। जिसे जल्दी हो ज्ञान का वो बस पीछे मत जाए। निकल गए तो निकल गए, पीछे मत जाना बस। हाँ क्या? पीछे नहीं जाने का, तो नहीं जाओगे नहीं जाने का है ना। तो बस बातें करनी है, तो मतलब बस बस बातें करनी है। नहीं, समझ को बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे एकदम से बढ़ जाएंगे। तो वही आत्मज्ञान पल भर में चाहिए। काम करो ना, धीरे धीरे वाला प्रश्न करो ना। हाँ? सही बात। काई को आखिरी प्रश्न कर रहे हो? धीरे धीरे वाला प्रश्न करो कि मैं धीरे धीरे चलना चाहता हूँ, धीरे धीरे वाला मार्ग बताओ। फाइनल वाला क्यों पूछ रहे हो? समय बर्बाद होगा ना। हाँ बराबर। कपड़ा लेना है 100 वाला करो, दुकान का सबसे टॉप बताओ। अभी बेचारा उसने सोचा ग्राहक बढ़िया मस्त आ गया, उसने हाँ खोल दिया पूरा, ये बिछा दिया, करे हो जाने दो, एक काम को हे रुमाल दे दो। उसका तो खून खौल जाएगा नहीं? सही है, हाँ बहुत ज्यादा। ऐसा मत करो, ऐसा ना करिए। आप जिस स्थिति में हैं वहां से प्रश्न करिए और अपने आप को उठाने के लिए। अब बता तो दिया कि पीछे मत जाओ, अब आप करो। हाँ, ले मार्ग पूछ के, मार्ग पूछो तो जाओ, तब पूछो, नहीं तो मत पूछो। आपका भी समय बर्बाद होगा, सामने वाले का भी होगा ना। इसलिए तो देखो मैंने 16-18 घंटे से अब शाम को कर दिया, नहीं तो मैं 16-18 घंटे सत्संग करता था। तो लोग ऐसे ही पूछते रहते थे कुछ भी, भैंस बीमार है बेचो कि नहीं। बोला भाई तेरी मर्जी। हाँ मैं ये, अरे ऐसे कई प्रश्न लेके आए। वो आई थी पति पत्नी, बोले आपसे आप मुझे समय दीजिए। बड़ा खुश हो गया यार, पर्सनल समय मांग रहे हैं, आपसे पर्सनली कुछ बात करने हैं। बोला बाबा चलो कोई तो जिज्ञासु आया, हम भी, समय तो मिलता नहीं था मेरे पास। बोला नहाते वक्त जब मैं जाने लगा, बोला चलिए अब समय मेरे पास है। वो भी कहाँ तक, बस नहाते, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा। हम उधर बैठे जमीन पे झाड़ी के नीचे। बोला बोली, बोलते बोलते बोली भैंस मेरी बीमार है, बेचूं कि रखूं? हे भगवान, ठीक है माता जी आपकी मर्जी, ठीक है अब जाने दो। मुझे तो कहने का मतलब इसी वजह से, यही सब की वजह से मैं लाइव चैट बंद कर दिया। फालतू प्रश्न पूछ रहे थे, मैंने समय शाम को देने लगा। क्या करूं, समझ ही नहीं रहे हैं।
जब आपको उस लेवल की यात्रा ही नहीं करना है तो आप क्यों परेशान कर रहे हो सामने वाले का। अब जा रहे हो टिकट काउंटर पे, कह रहे हो कि फर्स्ट क्लास का कितना चाहिए, उसने बताया इतना, सेकेंड इतना, थर्ड अच्छा थर्ड का इतना, तो कुछ कम नहीं होगा? नहीं, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अच्छा रिजर्वेशन का ठीक है इतना, चालू का दे यार, ये बात पहले नहीं मालूम थी। क्यों इतना उसको परेशान किया यार, हाँ? क्यों इतना परेशान किया। एक पंडित जी के पास एक आदमी गया, बोला गुरुदेव बहुत परेशान हूँ। बोला कोई बात नहीं बेटा, हम इसीलिए तो बैठे हैं, तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप, अथाह प्रकोप। गुरुदेव कैसे ठीक होगा? बोले नीलम पहन ले। गुरुदेव कहे कितने का आएगा? बेटा 25-30 हजार का आ जाएगा। गुरुदेव इतना तो नहीं। एक काम कर, 11,000 तू दे दे और मैं तेरे लिए कुछ यज्ञ वगैरह सब कर दूं, हवन आहुति होगा। नहीं गुरुजी इतना तो नहीं। बेटा अब इतना भी नहीं है, एक काम कर, शनिवार मंगलवार जाके मैं कुछ सामान बताता हूँ तो वो चढ़ा देना। गुरुजी इतना तो नहीं है। बोला बेटा शनि तेरा क्या उखाड़ लेगा? अब तेरे पास है क्या? अगर तू शनि के पास जाएगा तो भाग जाएगा, शनि तेरा उखाड़ क्या लेगा? यही हाल आप लोगों का। अरे यार एक व्यक्ति आपको समझ दे रहा है, ठीक है, तो जहाँ से यात्रा करनी है वहां से पूछो ना। अरे एक पल में कैसे ज्ञान होगा? बता दिया नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, धीरे धीरे चलना। सोचिए जरा, हम ऐसे ही पूछते हैं। कोई आत्मज्ञानी अगर हमें मिला तो, कोई स्वामी जी मिला तो हम ऐसे, इसलिए वो जंगल में भाग जाते थे। इसीलिए वो समय धीरे धीरे समाज से दूर हो जाते हैं। नहीं, ये प्रश्न महेश बेचने से तो अच्छा है ना? भैंस बेचने से अच्छा है। हाँ, अरे बहुत अच्छा है। एक पल वाला कोई तो आया, एक पल में किसी को ज्ञान चाहिए, ऐसा मिला तो कि करना धरना कुछ नहीं है, एक पल में ज्ञान चाहिए। आप देखिए कि आपको चाहिए और हम देखो उसके लिए पे क्या कर सकते हो। हम कितने बेईमान हैं। मतलब इन क्वेश्चनों में भी ये देख लेते हैं मेरा बेटर है, भैंस बेचने से कुछ तो आध्यात्म का फर्क होता है यार। हद है हमारी उसकी। नहीं, ऐसा बहुत लोग, मैं 16-18 आप देख रहे थे ना, रात दिन सत्संग, यहाँ तक 1-2 बजे लाइव खत्म होना तो यहाँ बैठने वाले 2-3-4 बज जाते थे। तो मैं 2-2, 3-3, 4-4 बजे जाके भोजन करता था। ये जितने का नाम बता रहा हूँ ना, तो ये इनको भुट्टा भूज के खिलाता था सत्संग के बाद 2-3-4 बजे। और फिर सुबह मुझे उठना था, सारा काम मैं करता था, बर्तन माजना मेरा काम, सारी व्यवस्था मेरा काम। इसके बाद सुबह 8-9 बजे उठ के फिर से सत्संग चालू। 16, 18, 20 घंटे। स्थिति ये यहाँ पहुंच गई थी कि शरीर अगला कदम रखूंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसी स्थिति में आ गया था। शरीर तो शरीर है ना, वो तो टूटेगी, वो तो शरीर तो टूट जाएगी, ये साधन है। आप इसे भोजन नहीं दोगे, समय पे आप सोओगे नहीं, तो शरीर तो अपना काम करेगी ना। नहीं, हमें अध्यात्म को एक मजाक बना के रखे तो ठीक है, तो भाई आपको मौका मिला है तो धीरे धीरे वो आदमी दूर भी तो चला जाएगा, दूरियां भी तो चली जाएगी। आपके जीवन में आपने कुछ कर्म किया होगा और आपको मौका मिला, अब आप उसका सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो। वो तो समय जा रहा है धीरे धीरे। आप जैसे संयोग हुआ है वैसे वियोग होगा। जब समय खत्म तो तुम गए, चाह के भी नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, चाह के भी नहीं मिल सकते। जैसे अन्ना को मैंने कहा यहाँ आना ही नहीं है, अब वो चाह के भी यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे कई लोगों को हमने कह दिया है क्योंकि उन्होंने इस जगह का दुरुपयोग किया, हमके यहाँ आना ही नहीं। मेरा क्वेश्चन मैंने सुना है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसके क्या महत्व है और वो कैसे काम करते हैं। और हमारा शरीर है तब हम लोग अध्यात्म के बारे में सोचते हैं,
तो वो शरीर भी हमारा अध्यात्म में कैसे काम करता है, किस तरह से वो दोनों को कैसे जोड़े, इसके बारे में जानना है। देखिए मेन क्या है, शरीर के पीछे कौन है? हाँ, आत्मा, जीवात्मा, आप हाँ, हो। जीवात्मा। आप हाथ हिलाओगे तो हिलेगा, नहीं तो हम्म, शरीर के कुछ अंग आपके बस में है, कुछ अंग नहीं है। जी, ठीक है, जैसे नाक हिलाओगे तो आपसे नहीं हिलेगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जी, जिसकी जरूरत है आप वही हिला सकते हो। बाल आप नहीं हिला सकते, ठीक है, बाल नहीं हिला सकते। तो कुछ अंग आपके, आप उस पे आप हिला सकते हो, नहीं हिला सकते, कुछ अंग नहीं, ठीक है। तो शरीर की जरूरतें हैं, उस जरूरत क्या है वो देख लो, ठीक है, और उस जरूरत के पीछे तुम हो। देना न देना ये आपके ऊपर है। क्या देना ना देना मेरे ऊपर है। देना न देना ये आपके ऊपर है। जी, शरीर के पीछे तुम हो। जैसे तुम्हारे हाथ में कुछ सामान है, उसको चलाने वाला कौन है? तुम की सामान? तो मैं, तो वैसे ही ये साधन है, इसको चलाने वाले आप हो। अब देख लो आपको इसका कहाँ उपयोग करना है। छुरा आपके हाथ में है, जी, देखिए अगर आप डॉक्टर हो तो पेशेंट को कुछ भी हो जाएगा, आपको कोई दोष नहीं दिया जाएगा। आप क्रिमिनल हो, अगर नहीं भी चोट आई, अगर आपने वार किया, नहीं चोट आई, तो भी आपको सजा मिलेगी। घर में लेके हो तो सब्जी बना खिला रहे हो तो लोग खुश होंगे। आप छुरे का उपयोग कहाँ करते हो? तो ये ऐसे एक शरीर है, इस शरीर का उपयोग आप कहाँ करते हो आपके ऊपर है। आप उपयोग करके अपने आप को गिरा सकते हो और अपने आप को उठा सकते हो, इसके पीछे आप हो। अब आपको देखना है कि इस शरीर का उपयोग कहाँ करना है। शरीर की व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। क्या? जैसे इसमें से आप निकल जाते हो, देखो शरीर कुछ नहीं, ऐसे शरीर पड़ा है। अब उसको शरीर कुछ करता है फिर? नहीं। शरीर की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, उसके पीछे आप हो। बोलिए। और फिर चक्र के बारे में। चक्र का देखो भैया अपने से लेना देना नहीं है। मुझे इतना पता है कि अगर चक्र हैं, ठीक है, 7 चक्र बोले गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7वां है। तो अगर 7 चक्र बोले गए हैं तो क्या ये बंद हो गए हैं? खुले? वो तो मुझे पता है। अच्छा, इतना भी नहीं पता नहीं। तो छोड़ो चक्र, क्योंकि हमें भी नहीं पता है चक्रों के बारे में, हम इस जानकारी भी नहीं लेते। मुझे इतना पता है, ईमानदारी सत्कर्म से जियो तर जाओगे, बेईमानी दुष्कर्म से जियोगे पतन हो जाएगा। भ्रमित होते हैं वो चक्कर वक्कर भी। हाँ, ये चक्र का हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। मुझे पता है अगर चक्र हमारे हैं तो बंद हुए हैं तो कई क्यों बंद हुए होंगे? बेईमानी दुष्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म से खुल जाएंगे, बस बात खत्म। हमें चक्रों से लेना देना नहीं है, मूल कर्म है, सीधी सी बात है। मूल हमारा कर्म है। चक्र अगर बंद हुए होंगे तो क्यों बंद हुए होंगे बताओ? बिल्कुल सही। कुछ हमारे द्वारा बुरा कर्म हुआ होगा, तो फिर अच्छा कर्म कर दो, बात खत्म, खुल जाएंगे। चाबी है, सीधी सी बात। और ये चाबी आपके हाथ में है। एक बार बताए मैं आने के बाद भी। हाँ, बोलिए। मेरा एक प्रश्न, बोलिए। जैसे आपने बताया कि वो इतने ज़्यादा बीमार या शरीर का कोई होश ही नहीं है उनको, हाँ। और लोग उनके पास आकर के इच्छाएं मांग रहे हैं, हाँ, वो पूरी कैसे हो रही है? क्या? पूरी भी हो रही होंगी लोगों की कुछ, या हम लोग ही मंदिर में जाते हैं वहाँ पर जाकर के? देखो क्या होता है, परिवर्तनशील संसार, ठीक है। पहली बात तो पूरी हो या ना हो, ऐसे आदमी के सामने मांग करनी चाहिए? ये बताओ। तो यही बात खत्म कर दो, इतने मत गिरो। मतलब तुम्हारी मांग पूरी होगा तो मैला खाने लगोगे। मान लो कोई बता दिया मैला खाने से आपकी मांग पूरा होगा, तो आप मैला खाने लगोगे क्या? बोलिए हाँ या ना? नहीं नहीं। नहीं ना।
तो उस आदमी के सामने मांग करनी चाहिए। पूरी होना ना होना वो छोड़ दो। एक व्यक्ति बीमार है और आपको कोई बता दिया कि जाओ वहां मांग पूरी हो जाएगी, आपको मांग करने में शर्म नहीं आएगी? सोचिए इस बात को। आपका लड़का अगर बीमार होता, आपका कोई भाई होता, बाप होता, ऐसे ही तड़पता और लोगों की मांग पूरी होती, तो आप ऐसे छोड़ते उसे मांग पूरी करने के लिए? बोलिए। फिर अपने अंदर मानवता लाइए। वासना कामनाओं में इतने मत हो जाइए कि आप राक्षस से भी ज्यादा गिर जाओ। समझिए इस बात को। मतलब मांग पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मांग के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है। इस पे चिंतन करिए कि हम कहां मांग रहे हैं। उसे एक इलाज की जरूरत है, एक हमारे सहायता की जरूरत है। अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम मांग तो मत करो, इतने तो मत गिरो। मांग पूरी न होना वो बात की बात है यार, जरा समझो। अब कोई मान लीजिए कोई मिला, उससे बता दिया अपना मैला खाओ तेरी मांग पूरा, तो हम खाने लगेंगे? कामी आदमी खा लेगा उसको भी। तो जो बस बिल्कुल गिरे हुए हैं वो खा लेंगे। उसे इंसान भी नहीं कर सही सकते। है। वो तो बहुत ज्यादा गिर गया। आप देखिए ना कहाँ क्या मांग रहे हैं। कई बार मुझे अकस्मात में तो हो जाता है ऐसा क्या हो गया? हाँ बाई चांस भाई ने बताया। चाय पूरी। कि वो मलमूत्र में सना हुआ है, लोग फीस मांग रहे हैं, जा करके पूरी हो जाती है। वो मैं मंदिर गया, एक बात बोल के आया, मेरे आज इतनी काम हो जाए, हाँ। और वो हो गया तो अकस्मात हो गया। मैंने समझ लिया चमत्कार हो गए। जैसे मैं आज मन में सोच रहा था ओघड़ और अवधूत के बारे में गुरु जी से पूछूंगा। हाँ देखो, अब वो अवधूत का अपने आप जो प्रश्न आ गया, अब मैं अपने आप को ये समझ लूँ कि मैं तो आत्मज्ञानी हो गई। ऐसा भी तो होता है क्या? सही सही। होता है जी। और एक दिन रोटी बना रहे थे, वो लगातार 2-3 दिन बारिश हुई, बाबूलाल जी थे। मैं बोल रहा था नर्मदा भैया रोटी बन जाए उसके बाद बरसाना। हम रोटी बना के आ गए, फिर बरस गया। मैंने बोला देख लो, नर्मदा भैया ने मेरी पुकार दी।